हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमडी में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो क्लास 9 साइंस का जो फिज़िक्स पोर्शन चैप्टर 7 जो था, जो कि फिज़िक्स का पहला चैप्टर है गति मोशन। इसके हमने जो है पिछली 2 वीडियोज़ में 12 क्वेश्चंस को देख लिया है। आज हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन से लास्ट 19 क्वेश्चन तक पूरा देखेंगे, जो कि टोटल 19 क्वेश्चन ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल देख लेंगे 13 से। तो देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए अलग अलग भागों में इसमें क्वेश्चन को बांट दिया गया है। वाहन का त्वरण निकालना है, वाहन द्वारा चली गई दूरी निकालनी है और वाहन का औसत वेग निकालना है। तो इसमें 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। समय दिया गया है, यानी कि टाइम टी दिया गया है 3 सेकंड, 3 सेकंड दिया गया है। और प्रारंभिक जो चाल है या प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक जो वेग है यानी कि u, ये कितना दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है। और अंतिम वेग दिया गया है, अंतिम वेग v बराबर दिया गया है 40 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 चीज़ें दी गई हैं और निकालना हमको त्वरण है। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, त्वरण ए निकालने के लिए ये निकालना है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे गति का प्रथम समीकरण। गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है v = u + at। तो हमको निकालना इसमें a है, तो ये वाला पहले इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी a बराबर हो जाएगा v - u/t। ये है पिछली वीडियो में हमने बताया था, जब a निकालना हो तो इसको इधर ले जाएंगे तो v - u हो जाएगा और t इधर आएगा अपॉन में। तो a = v - u, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय बराबर त्वरण होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे v का मान 100 माइनस इसका मान 40 बटे में समय का मान कितना दिया है 3 सेकंड। तो a बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा 60 आएगा बटे में ये v का मान जो है 40 दिया गया है ये, और इसका मान 100 है, u का मान 100 था। तो ये 40 माइनस 100 हो जाएगा, यहाँ पे -60 आएगा, अपॉन में हो जाएगा 3। ओके, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 2 = 6 और ये 3 × 0 = 0। तो a का मान जो आ गया वो आएगा -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये पहला पोर्शन का आंसर आ गया। अब दूसरा पोर्शन हम देखते हैं क्या है इसमें निकालने के लिए, वो है दूरी निकालना है, यानी s, ये निकालना है। अब दूरी निकालने के लिए हम गति का दूसरा समीकरण अप्लाई करेंगे। तो गति के दूसरे समीकरण से तो गति दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut + ½ at² होता है। ओके, अब यहाँ पे s निकालना ही है तो s इधर ऐसे ही रखेंगे। u का मान कितना आया है, u का मान था 100 और इंटू t का मान 3 सेकंड प्लस ½
इंटू में a का मान -20 आया है और इंटू टी स्क्वायर यानी t का मान 3 था तो 3 को 2 बार लिख देंगे इंटू में ये 3 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगाएं चाहे 3 इंटू 3 रख देंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 20 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 3 जा 300 और उसके बाद यहाँ पे होगा 10 का 10 तियाँ 30 और 30 तियाँ 90 यानी कि -90 आ जाएगा और s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 210 मीटर। ये दूरी निकल के आई है 210 मीटर। ए का मान क्या निकल के आएगा, त्वरण निकल के आया था -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दो पोर्शन सॉल्व हो गए हैं। अब उसके बाद हम तीसरा पोर्शन देखेंगे। तीसरा क्या निकालना था, औसत वेग, औसत वेग निकालना था। औसत वेग यानी कि v निकालना है। तो इसमें औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय ये होता है। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी निकल के आई है 210। तो यहाँ पे बराबर में 210 बटे में हो जाएगा और कुल समय क्या है 3 सेकंड, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 3 7 जा और 3 0 जा, ये कट गया। उसके बाद आ जाएगा 70 मीटर प्रति सेकंड, ये आ जाएगा औसत वेग। औसत वेग ये निकल के आया है। ओके, तो ये था पहला 13वां क्वेश्चन इस वीडियो का, जो कि देख लीजिए फिर से। और यहाँ पे आंसर तीनों का निकल आया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड का प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड तथा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ज्ञात कीजिए। पहले क्या ज्ञात करना है, कितने समय के बाद उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और इतने समय में वह कितनी दूरी चलेगा। ओके, तो इसमें दिया गया है जो प्रारंभिक वेग, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रारंभिक वेग यानी कि u बराबर दिया गया है 6, u बराबर दिया गया 6 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और त्वरण a बराबर दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये दिया गया है। अब पहले पोर्शन में पूछे हैं, समय दे दिए हैं, समय पूछ रहे हैं और अंतिम वेग v दिए हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड कितने समय में हो जाएगा, तो ये निकालना है समय। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गति का प्रथम समीकरण। तो क्योंकि v बराबर होता है u प्लस a t, तो यहाँ पे हमको t निकालना है तो u इधर जाएगा माइनस में होगा, यानी समय t बराबर हो जाएगा v माइनस u अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा a। ओके, ये हो जाएगा। यहाँ पे निकलेगा कि आप देखिए v का मान कितना दिया है 20 और u का मान दिया था 6 अपॉन में a का मान दिया था 2, तो t का मान निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 20 में से यहाँ 6 घट जाएगा तो कितना आया 14, 14 बटे 2, तो एक कम 2, 2 सते 14, t बराबर आ गया समय बराबर 7 सेकंड, ये आ गया 7 सेकंड समय आ गया। अब दूसरा पोर्शन क्या पूछ रहे हैं कि इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी दूसरे पोर्शन में है समय बराबर दूरी, यानी s बराबर निकालना है, दूरी निकालना है। तो s बराबर होता है ut प्लस हाफ
AT²। ये फार्मूला होता है, ये गति का दूसरा समीकरण है। ओके, दूसरे समीकरण से तो S बराबर U का मान कितना था 6 गुणे में T का मान 7 आया है प्लस हाफ इंटू A का मान कितना दिया है, त्वरण 2 है, गुणे T का मान कितना आया 7, तो 7 गुणे 7 लिख लेंगे, T² है। तो अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 छंग 42 आया प्लस 7 सते 49, तो 9 और 2 11 हो गया, 4 और 4 8, और यहाँ का एक हासिल 4 4 8 और 1 9, तो इतने मीटर दूरी हो जाएगी। ओके एस, तो दोनों पोर्शन निकल आया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बहुत ही सिंपल था। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या दिया गया है, देखिए, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ब्रेक लगाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन रेलगाड़ी में उत्पन्न हो जाता है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगी। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में। इसमें दिया गया है प्रारंभिक वेग u दिया गया है, यानी रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर ले देंगे, तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 × 18, 18 × 4 72 होता है, तो आ जाएगा 4 × 5 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग। ओके, अब क्या दिया गया है, यदि गाड़ी पे ब्रेक लगाया जाता है तो 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन, यानी जो त्वरण होता है वो विपरीत दिशा में लगेगा, तो त्वरण यानी माइनस में हो जाएगा। मंदन ए बराबर हो जाएगा माइनस में 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये लग रहा है। अब रेलगाड़ी में उत्पन्न हो जाता है, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में, जब विरामावस्था में आ जाएगी तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि अंतिम वेग v बराबर क्या है, 0 है। अंतिम वेग 0 दिया गया है, और अंतिम वेग जब 0 यानी विरामावस्था में आ जाती है तो वो कितनी दूरी तय करेगी, है ना। यानी विरामावस्था में आने से पहले ब्रेक जब लगाया गया, तो ब्रेक लगाने के बाद से अंतिम जो वेग है 0 होने तक कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि कोई भी गाड़ी होती है उसमें ब्रेक लगाने पर तुरंत रुक तो जाएगी नहीं, थोड़ी सी दूरी तो तय करेगी ही, तो वही दूरी निकालनी है, यानी कि दूरी निकालनी है। दूरी को चाहे S से लिख दो चाहे D से लिख दो। ओके, तो ये डिस्टेंस, D फॉर डिस्टेंस निकालनी है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो गति का तीसरा समीकरण है, तो गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से तीसरा समीकरण जो था वो था v² बराबर u² प्लस 2as, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे v का मान 0 है, तो 0 का स्क्वायर रख देंगे, बराबर u का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर प्लस 2 इंटू में माइनस 0.5 इंटू s का मान, यहाँ पे अगर हम ऐसे ही रहने दें या फिर d लिख लें। ओके, तो यहाँ माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, बराबर 20 का स्क्वायर होता है 400, और यहाँ पे माइनस 2 पंचे 10 का 0, 2 0 0 1, तो यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और इंटू में d है। ओके, अब ये वाला जो है पूरा ये माइनस में है, ये पूरा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि d एकम d हो जाएगा, तो ये पूरा d बराबर क्या हो जाएगा 400 और मीटर लिख देंगे,
तो यही दूरी आ जाएगी। यानी ब्रेक लगाने के बाद जो गाड़ी होगी वो 400 मीटर और दूर तक जाएगी विरामावस्था में आने से पहले। ओके, तो ये था 15वां क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। यदि 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर हो तो कण का त्वरण बताइए, तथा कण द्वारा 12वें सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो इसमें जो है दूसरा फार्मूला लगेगा, nवें सेकंड में चली गई दूरी वाला फार्मूला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं क्या दिया गया है। विरामावस्था से स्टार्ट करती है तो प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का प्रारंभिक वेग जो है u 0 हो जाएगा। ओके, अब दिया क्या गया है यहाँ पे, 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी। 5वें सेकंड में कण द्वारा चली गई दूरी जो है 9 मीटर है। ओके, और त्वरण इसमें पूछ रहे हैं, यानी 5वें सेकंड में चली गई दूरी 9 मीटर है, तो त्वरण निकालना है। अब क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद जब त्वरण निकल आएगा तब उसके बाद पूछ रहे हैं कि 12वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। 12वें सेकंड में चली गई दूरी ये निकालना है, यानी S12 निकालना है। यहाँ पे S5 दिया गया है, S12 निकालना है। ओके, तो यहाँ पे nवें सेकंड में चली गई दूरी का फार्मूला जो होता है, यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी Sn बराबर होता है u प्लस हाफ a, उसके बाद यहाँ पे होता है 2n-1, ये फार्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे इस फार्मूले में हम रख देंगे Sn, यानी कितना था, Sn यानी S5। तो यहाँ पे S5 बराबर, यहाँ पे u का मान 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग, प्लस हाफ, उसके बाद a का मान जो दिया था वही निकालना है a, और 2 इंटू n का मान कितना दिया है, 5वां सेकंड। ओके, तो -1, और उसके बाद क्या हो जाएगा, S5 का मान क्या दिया गया है, S5 का मान दिया गया है 9 मीटर, तो 9 रख देंगे बराबर में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हट जाएगा, तो 2 पंचे 10 में से 1 घट जाएगा, तो हाफ गुणे a गुणे 9 ये बचेगा। ओके, अब ये 9 गुणे में है तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 बटे में 9 बराबर इधर a/2, तो 9 एकम 9 एकम कट गया, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, इधर बचेगा a/2 बराबर 1 बचेगा, तो ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 2 और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण निकल आया, यानी 5वें सेकंड में जो चली गई दूरी थी 9 मीटर, तो त्वरण कितना था 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब पूछ रहे हैं कि 12वें सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है, यानी S12 निकालना है। तो S12 के लिए भी प्रारंभिक वेग u प्लस हाफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12वें सेकंड में चली गई दूरी निकालना है। तो S12 इज इक्वल टू u प्लस हाफ a और 2n-1, तो S12 निकालना ही है, तो ऐसे रहने देंगे। u का मान 0 है, प्लस हाफ, और a का मान यहाँ पे आ गया है 2 इंटू, अब 12 रखेंगे n का मान, क्योंकि nवां सेकंड कौन सा है, 12 सेकंड है, -1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, और ये 2 से 2 काट दो, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 12 दूना 24,
24 में से 1 गया 23, यानी S12 क्या निकल के आया, यहाँ लिख दो 12वें सेकंड में। ये किस में निकल के आएगा, मीटर में, क्योंकि मीटर में था। चली गई दूरी बराबर 12 सेकंड, सॉरी 12 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये S12 कितना आया है 23, तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। ओके, लिख गया गलती से 12, तो ये आ गया 12वें सेकंड में चली गई दूरी 23 मीटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 17 है। तो 17 में क्या दिया गया है, एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकने पर h ऊंचाई तक जाकर भूमि पर लौट आती है, तो गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। तो इसमें देखिए सपोज क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से फेंकी जाती है और कोई वस्तु यहाँ इतनी ऊंचाई तक जाती है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h है। जब ऊपर जाएगी कोई वस्तु, फिर ऊपर से इधर नीचे आएगी, तो ये भी इतनी h हो जाएगी ना। तो वस्तु एक बार गई h दूरी तय की, फिर आई भी तो h दूरी तय की। ओके, तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी होगी, यानी जो गेंद है, गेंद को फेंका गया ना, तो गेंद के द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, गेंद के द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, h प्लस h हो जाएगा, यानी कि 2h हो जाएगा। ओके, और विस्थापन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गई और वापस यहीं पे आ गई, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर हो जाएगा h माइनस h बराबर 0। ओके, तो विस्थापन हमारा 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो गेंद द्वारा चली गई कुल दूरी हो जाएगी 2h, और विस्थापन एक बार h दूरी तक गई, एक बार h दूरी तक वापस आ गई, तो क्या हो गया, h में से h घटा देंगे, 0 आ जाएगा विस्थापन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति 30 मिनट में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसकी चाल को SI मात्रक में ज्ञात करिए। तो SI मात्रक जो होता है वो समय का SI मात्रक सेकंड होता है, और दूरी का SI मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। तो हम पहले इसको सेकंड में और इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, समय यानी कि समय दिया गया है 30 मिनट, तो मिनट को हम चेंज कर लेंगे सेकंड में, 30 गुणे 60 कर लेंगे, तो ये सेकंड में हो गया, यानी 6 का 18, यानी 1800 सेकंड हो गया। ओके, अब उसके बाद क्या दिया गया है, दूरी दी गई है, दूरी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 6 किलोमीटर में 6000, 1000 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6000 मीटर आ गया दूरी। ये हो गया SI यूनिट। अब हम चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 6000 मीटर बटे में 1800 सेकंड, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 दहम 60, तो यानी चाल बराबर क्या आ गई, चाल बराबर 10 बटे में 3, और 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जाए 3, ये हो गया 3 3 जा 9, पॉइंट लग जाएगा। एक बचा था दशमलव के बाद यहाँ एक बचा, तो
10 हो जाएगा। तो फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, यानी चाल बराबर आ जाएगी 3.33 मीटर प्रति सेकंड। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इसमें देखते हैं क्या है। एक साइकिल सवार 14 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 4 पूरे चक्कर लगाता है। साइकिल सवार द्वारा चली गई दूरी व विस्थापन ज्ञात करिए। तो इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। ये पहले एक हम गोला बना लेते हैं, यानी वृत्त ये हो गया। और वृत्त का केंद्र ये होता है, केंद्र से एक तरफ की जो दूरी होती है तो ये होती है त्रिज्या, यानी कि आर। ये आर बराबर कितना दिया गया, 14 मीटर। ओके, 14 मीटर दिया गया है, 14 मीटर की त्रिज्या है। और इसके वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है और 4 पूरे चक्कर लगाता है। तो यानी कि आर बराबर त्रिज्या, आर बराबर है 14 मीटर। चक्कर की संख्या कितनी है, चक्करों की संख्या बराबर 4 है। ओके, तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि मान लेते हैं, माना वृत्त की परिधि x है। तो वृत्त की परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है, यानी कि x, या x माने थे परिधि, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई r, ये फार्मूला होता है। ओके, तो परिधि यानी यहाँ से जो एक परिधि का मतलब जहाँ से स्टार्ट किए चलना और पूरा घूम करके फिर यहीं पे आ जाना, यानी एक ये परिधि कहलाता है। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो परिधि हम x माने तो x बराबर 2 पाई आर हो गया। यहाँ पे मान रख देते हैं, तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे में 7 गुणे आर का मान था 14 मीटर। तो ये 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और इसका 4 गुणे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी ये आ गया 88 मीटर एक परिधि। x बराबर 88 मीटर आया है। चूँकि चक्करों की संख्या कितनी है, 4 है, तो परिधि को 4 बार गुणा करेंगे, है ना। तो चक्करों की संख्या 4 है, इसलिए जो है चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, साइकिल सवार द्वारा चली गई कुल दूरी, साइकिल सवार द्वारा चली गई कुल दूरी बराबर हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 बार वो राउंड करता है तो 4x हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 88, यानी ये हो जाएगा 4 अट्ठे 32 का 2, 4 अट्ठे 32 और यहाँ का 3 35, ये हो जाएगा इतना मीटर। कुल दूरी निकल के आई है 352 मीटर। ओके, अब विस्थापन पूछा जा रहा है, तो विस्थापन का मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का अंतर। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ थी, एक बार चल के आया, फिर यहीं पहुँचा, अंतिम स्थिति 0। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही हो गई, यानी उनके बीच कोई अंतर नहीं। फिर से चल के आया, यहीं पहुँचा, फिर से चल के आया, फिर यहीं पहुँचा, फिर से चल के आया, फिर यहीं पहुँचा, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच कोई अंतर नहीं है, यानी 0 है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।